सदर मुमलिकत ने इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। 140 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म। ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। टैक्स कवानीन में 75 से ज़ायद तरामीम की गई। शौकत खाना मेमोरियल ट्रस्ट, शरीफ ट्रस्ट, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को हासिल टैक्स छूट बरकरार। हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिरा दी। नेपरा एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। हुकूमत को बिजली महंगी करने का इख्तियार मिल गया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक हुकूमत बिजली के बिलों पर 10% सरचार्ज वसूल कर सकेगी। नेपरा एक्ट में तरमीम के ऑर्डिनेंस का इतलाक जल्द होगा। हुकूमत को ₹1.40 फ़ी यूनिट तक सरचार्ज लगाने का इख्तियार मिल गया। ऑर्डिनेंस के तहत हुकूमत आइंदा 2 साल में बिजली ₹5.5 तक महंगा कर सकेगी। अवाम पर सरचार्ज की मद में 150 अरब रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। नैब ने मरीम नवाज की आज की पेशी मुलतवी कर दी। इलामिया के मुताबिक पेशी की तारीख का ऐलान बाद में मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। NCOC की जानिब से हजूम इकट्ठा न करने के अहकामात हैं। इससे पहले भी मरीम नवाज के कारकुनों ने इदारे पर पथराव किया था, जो नैब की तफ्तीश में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। अभी मरीम नवाज ने कारकुनों के साथ आने का ऐलान कर रखा है। मुफाद आमा के पेश नज़र ये फैसला किया गया। तमाम सिक्योरिटी इकदाम वापस कर दिए गए। नैब के लिए नर्म आसामी या आसान शिकार नहीं बनूंगी। जितना जुल्म नैब ने करना था, इंतकाम नैब ने लेना था, वो हो चुका। तो अब जुल्म के मिटने के दिन आ गए। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक इदारा है। मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि चेहरा नैब का दागदार होता है, लेकिन नैब के पीछे जो असल चेहरा है वो इमरान खान का और उसकी जाली हुकूमत का है। तुम सियासी इदारा हो, तुम एक इंतकामी इदारा हो, तुम्हारा मालिक इमरान खान मुश्किल में आता है, तुम उसकी मदद के लिए पहुंचते हो। नैब का आसान शिकार नहीं बनूंगी। मरीम नवाज कहती हैं नैब के पीछे असल चेहरा इमरान खान और जाली हुकूमत का है। जुल्म के मिटने के दिन आ गए। अब नैब का दौर ख़त्म होने वाला है। पुराने केस में फंसाने की कोशिश की गई, कोई सबूत नहीं, फिर भी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। अदलिया के नैब पर रिमार्क्स ऑन रिकॉर्ड है। कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं जत्थे ले जाकर इदारों पर चढ़ाई किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इंतशार फैलाने वालों और कानून को चैलेंज करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सियासी रहनुमाओं को पेश होकर सवालात के जवाबात देना होंगे। यहाँ कोई जंगल का कानून नहीं जो अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग हो। पहली बार ताकतवर माफिया कानून के ताबे आ चुका है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करना अव्वलीन तरजीह है। मरीम नवाज जान लें कि नए पाकिस्तान में कानून अब उनके घर की लौंडी नहीं बन सकता। शिबली फराज कहते हैं पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए बजाय अवाम को ढाल बनाकर इदारों पर लश्कर कशी करना काबिल मुज़म्मत है। सुप्रीम कोर्ट पर हमले करने वालों को जब कानून सवाल करता है तो ये कारकुनों को ढाल बना लेते हैं। ये बुज़दिली नहीं तो और क्या है। नैब की मरीम नवाज की पेशी पर कारकुनों को साथ लाने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए अमन व अमान को यकीनी बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। अदालत को सियासी काम में क्यों लाया जा रहा है। मेरी तरफ से रेंजर्स को बुलाकर लगाएं। आपके पास डिप्टी कमिश्नर की अथॉरिटी है, वहाँ जाएं। अगर कोई पासदारी नहीं करेगा तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य 75 डस्का में 10 अप्रैल को पोलिंग रोक दी। जस्टिस उमर अता मंदियाल ने रिमार्क्स दिए दोबारा पोलिंग का फैसला मुअत्तल नहीं कर रहे। फैसले में वक्त दरकार है। जैसे ही बेंच दस्तयाब होगा केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। सवाल यह है कि पोलिंग के दिन कौन और क्यों मसाइल पैदा करता रहा। आपको साबित करना है कि 23 पोलिंग स्टेशन की शिकायत पर पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब क्यों ज़रूरी है। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। 34 पोलिंग स्टेशन से शिकायत आई। 20 प्रिजाइडिंग अफसर भी गायब हुए। अफसरान की वापसी गैर मामूली थी। वो इकट्ठे आए और डरे हुए थे। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मामला। नून लीग को सेनेट में अपोजिशन लीडर लाने के लिए मतलूबा अक्सरियत मिल गई। BNP मेंगल के 2 अरकान का मुस्लिम लीग नून की हिमायत का फैसला। नून लीग आज सेनेट सेक्रेटेरिएट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए दरख्वास्त जमा कराएगी। उधर पीपल्स पार्टी आज़म नज़ीम तारड़ की मुखालफत में डट गई। यूसुफ रज़ा गिलानी ही पीपल्स पार्टी की जानिब से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट के उम्मीदवार होंगे।
रमज़ान में सट्टेबाजी के जरिए चीनी की कीमतों को बढ़ाने का इंकशाफ, FIA का एक्शन। पंजाब के 10 बड़े शुगर सट्टा डीलरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चीनी डीलरों के गोदामों और दफातर पर छापे, पूछगिछ, रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया। बेशतर डीलर्स मंजरेआम से गायब हो गए। फैसलाबाद में चीनी की सप्लाई बंद, कीमतों में इजाफा। शहजाद अकबर कहते हैं FIA ने शुगर माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया, जानबूझकर बहरान पैदा किया गया, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया। बल्दियाती एक्ट का सेक्शन 3 आइन से मुतसादिम करार। सूबाई हुकूमत इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करना चाहती है। मामला भी मुश्तरका मुफादात कौंसिल में ज़ेरे इल्तवा है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब के दलाइल, क्या बाकी सूबों में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। सूबों को मरदमशुमारी पर एतराज़ात हैं। वज़ीर-ए-आज़म को कोरोना के बायस मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास 7 अप्रैल को होगा। अटॉर्नी जनरल का बयान। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अटॉर्नी जनरल का बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं, सूबे मई में बल्दियाती इंतखाबात करा दें। कोरोना वायरस मजीद 63 जिंदगियां निकल गया। मौलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 14,028 हो गई। 24 घंटे में 3,940 केस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 37,985 हो गई। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज भी कोरोना का शिकार, खुद को क्वारंटीन कर लिया। MQM का यौम तासीस। कराची के तारीखी निश्तर पार्क में जलसा, कायदीन के जज्बाती खिताबात। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, हमारी सियासी हैसियत मजबूत है। कंवर नवीद जमील ने अपनी तकरीर में कहा, जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ जदोजहद जारी रहेगी। शक्कर पड़ियाँ ग्राउंड में अफवाज पाकिस्तान की यौम पाकिस्तान की मुश्तरका परेड। पहली दफ़ा कौमी परचम को 21 तोपों की सलामी। फ़िज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। तकरीब के मेहमान खसूसी सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने परेड का मुआयना किया। आर्मी चीफ, नेवल चीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की शिरकत। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के वफूद भी शरीक। वज़ीर-ए-आज़म कोरोना के बायस शरीक नहीं हुए। कराची के इलाके बहादराबाद में आवारा कुत्ते के काटने से एक बच्चा जख्मी हो गया। जख्मी बच्चे के वालिद ने थाना फेरोजाबाद में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में एडमिनिस्ट्रेटर कराची और एडमिनिस्ट्रेटर शर्की नामजद। कराची में अल-फलाह पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग गिरफ्तार कर लिया। 4 रुकनी मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग से 3 चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद। मुकदमा दर्ज। कौमी टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका। स्क्वाड में शामिल तमाम 35 अरकान की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मनफी आ गई। 22 खिलाड़ी और 13 ऑफिशियल शामिल। ग्रीन शर्ट्स आज सुबह 9:30 बजे चार्टर्ड फ्लाइट से जोहानिसबर्ग रवाना होंगे। हेड कोच मिसबाउल हक कहते हैं, सजा याफ्ता क्रिकेटर को सिलेक्ट करने से कानून नहीं रोकता तो हम कैसे रोक सकते हैं। शर्जील खान की फिटनेस पर काम हो रहा है। मिस्र की स्वीज कैनाल में फंसा माल बरदार बहरी जहाज ना निकाला जा सका। बड़े रूट की बंदिश से पाकिस्तान में LNG की सप्लाई मुतासर होने का भी खदशा। 30 मार्च को पाकिस्तान गैस पोर्ट टर्मिनल के लिए शेड्यूल LNG कार्गो पाकिस्तान नहीं पहुंच सकेगा। पेट्रोलियम डिवीजन ने वज़ीर-ए-आज़म को आगाह कर दिया।